नमस्कार, मैं हूं संदल सिंह और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। हर बड़ी खबर और हर सच से आपको रखेंगे अपडेट। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र शिव विहार में अशोक बघेल पूर्व निगम प्रत्याशी एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शिव विहार वार्ड 241 की अध्यक्षता में भारतीय इतिहास की महान शासिका, न्यायप्रिय प्रशासक, धर्म एवं संस्कृति की संरक्षिका तथा जनसेवा की अनुपम प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती नमन। भारतीय गौरव नारी शक्ति सुशासन को शत शत नमन। अहिल्याबाई जी ने अपने शासन काल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सुरक्षा और सम्मान पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने देश भर में अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यों का निर्माण कर भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके आयोजक पाल बघेल सुधार समिति, शिव विहार, महालक्ष्मी एनक्लेव, दिल्ली है। उनका त्याग, सेवा, सुशासन और नारी शक्ति का आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। इस मौके पर सुशील बघेल, गुड्डू पाल, विशेश्वर बघेल, विनोद बघेल, खिताब सिंह पाल, वीरेंद्र पाल, मान पाल, लखपत प्रधान, महावीर बघेल, अशोक पाल, सुख सिंह बघेल, रितेश बघेल, अन्नू बघेल व सभी पाल बघेल समाज के द्वारा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी साथी और महालक्ष्मी एनक्लेव भगत शिव विहार में 301वीं जयंती हर साल की तरह धूमधाम से मनाई गई। इस पर सभी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे, उनके आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे के नारे गूंजने लगे। अशोक बघेल को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। अहिल्याबाई होलकर माता जी का जो जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, शोभा यात्रा भी निकाली गई है। जिस तरह से देखते हैं और अहिल्याबाई होलकर माता जी कितना योगदान समाज के प्रति रहा है। मनीष भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, माता अहिल्याबाई होलकर की जो आज जयंती मनाई गई है, पहले तो शोभा यात्रा निकाली है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने एक व्यवस्था करके और यहाँ खाना पीने की व्यवस्था की गई है और सभी लोग यहाँ सब लोगों को यहाँ पर माता अहिल्याबाई के विषय में बताया गया। इस तरीके से जो माता अहिल्याबाई ने समाज के लिए योगदान दिया है, जो पूरे देश के लिए, भारत के लिए दिया है, आज वो देश ने पूरा विश्व माता अहिल्याबाई को मानता है और जानता है। तो इन्होंने जो त्याग किया है और जितने भी मंदिर जो टूटे हुए थे मुगलों के राज्यों में, जो घाट टूटे हुए, वो सब माता अहिल्याबाई की देन है, उन्होंने ही बनाई और उनके ही पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, करेंगे भी, कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। अगर सर बात की जाए भाजपा की सरकार है, माता अहिल्याबाई होलकर को ऐसा कोई वो नहीं दिया उन्होंने को कि एक सम्मानित चीज से नवाजा गया हो जैसे और संत महापुरुषों को नवाजा गया है। देखिए, सरकार के विषय में मैं क्या बात हूँ, आप देख रहे हो कि बनारस के अंदर जो माता अहिल्याबाई का जो मंदिर बना हुआ है उसको इन लोगों ने, तो सरकार ने तोड़ा था। मणिका घाट को आपने देखा था, वो पूरे देश ने देखा है, सबको पता है। और वहाँ हमारे पाल के समाज के लोग सारे लोग गए, धरना प्रदर्शन गए और प्रशासन को लताड़ा भी कहा, बीजेपी सरकार को भी कहा, मोदी जी को भी कहा कि आप इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने जो घाट बनवाए हैं, आप घाट नहीं बनवा सकते हो, आप मंदिर नहीं बनवा सकते, जो बने हुए उनको आप बनवा रहे हो। आप कैसे हिंदू धर्म की बात करते हो, रक्षा करते हो, हमें तो नहीं दिखाता है, आप इसकी रक्षा कर रहे हो। अरे जो हमारी धरोहर है, जो माता अहिल्याबाई ने दिए, जो मुगलों के राज्य में टूटे थे, जो मुगलों के राज्य में जो अत्याचार हुआ था, जब माता अहिल्याबाई आई उन्होंने उसका पुनर्निर्माण किया और आज सभी देश मानता है, भारत मानता है। आप उसको तोड़वा रहे हो, तो उनसे हम विश्वास नहीं रखते। ये हमारी कांग्रेस यही सिखाती है, हमारी कांग्रेस सिखाती है हम सबको लेकर के चले, जो भारत के अंदर रह रहे हैं, जो पीछे हमारी जो किसी भी ऋषि मुनि ने जो काम कराया है, चाहे कोई भी जात धर्म का, हम उसका सम्मान करें। इसी तरीके से माता अहिल्याबाई ने जो काम किया उसको आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सर, पाल गडरिया बघेल समाज को भाजपा मात्र वोटों के लिए ही अहिल्याबाई होलकर जी का जो पुण्यतिथि और जन्म जयंती मनाती है, कुछ ऐसा लोगों को मानना है। देखिए, आपने देखा, मैं हर साल अपने यहाँ पर बनाता हूँ। पिछली बार देखा है आपने, शिव विहार के अंदर जो अभितंत्र वाटिका था, उसमें बड़े जोर शोर से वहाँ पर बनाया। उसमें भाई देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे वो आए थे, हसन अहमद जी, अली मेहदी जी आए थे, पूरी कांग्रेस की टीम आई थी और वहाँ सभी धर्म के जाति के लोग आए थे। सभी लोग मानते माता अहिल्याबाई, पाल बघेल समाज तो मानता ही है, उसके साथ साथ में हमारे सभी जात धर्म के लोग मानते हैं कि माता अहिल्याबाई ने कुछ काम किए। सर, उस समय अहिल्याबाई माता होलकर ने मुगलों के शासनकाल में वो मुगलों से लड़ी और मंदिर बचाए और मंदिर बनाए भी। तो सर, ऐसा एक दिन का अवकाश माता अहिल्याबाई के रूप में आपने कोई मांग की है सरकार? मांग पहले भी मैंने मंच के माध्यम से मांग की है और अन्य माध्यम से भी की है और आज फिर मैं अपने द्वारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पर मांग करते हैं भारत सरकार से और केंद्र सरकार से
सबसे पहले आप जो माता अहिल्याबाई ने और जी ने जो आज आपको जो धरोहर दी उसको आपको इसमें छेड़छाड़ न करें, उसको प्ले बनाएं और उनकी रक्षा करने की कोशिश करें और एक दिन का अवकाश दें। आप देख रहे हैं, आप सिर्फ वोट लेने के लिए तो हम लोग जो मनाते हैं उसमें भागीदारी बनते आते हैं और जहाँ भी बुलाते हैं उन्हें पता है कि पाल बघेल समाज एक भोली जाति है, भोले समाज है, किसी के भी बहकाने में आ जाए, लेकिन अब वो भोली जाति नहीं रही है पाल बघेल समाज, वो भी जानती है आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब लोग सीख रहे हैं। देखिए इन लोगों से दूरियां बना रहे हैं और इनसे मैं यही मांग करते हैं कि आप पहले देखिए इसको एक दिन का हमें अवकाश दें। जो आज 301वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, पूरे भारत में सब लोग मना रहे हैं। इसी तरीके से आज मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर सिद्ध विहार और महालक्ष्मी के भगत विहार के अंदर यहाँ पे हमारे नौजवान साथी, यहाँ पर गुड्डू भाई हैं और हमारे अगर सर बात करें जैसे माता अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम किया समाज के लिए, क्या गठरिया समाज पाल बघेल समाज को इतनी राजनीतिक भागीदारी मिल रही है? देखिए भागीदारी तो नहीं मिल रही है, न कहीं तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन क्या करिए, दुर्भाग्य हम लोगों का, हमें कोई पार्टी नहीं समझ रही है, सिर्फ हमें इस्तेमाल जरूर करती है। लेकिन मैं उनके लिए दोबारा निवेदन करते हैं कि आप लोग हम लोगों को कम ना, हमारी भागीदारी इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य समाज की होती है। तो आपको पता है पाल गडेरिया इस देश के अंदर बहुत है, बघेल बहुत है, आप जिस कॉलोनी में जाइए 8-10 हज़ार वोट हर जगह मिलेंगे आपको। विधानसभा में कम से कम 35-40 हज़ार वोट है हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली के समय कार्यक्रम में कितने विधायक आपके और कितने पार्षद आपके वर्तमान में बात की जाए? हमारे समाज से तो कोई मुझे पार्षद नहीं दिखाई देता, मुझे कांग्रेस ने 2 बार टिकट दिया, दुर्भाग्य हमारे हम नहीं जीत पाए यहाँ से। तो हमारे समाज के लोग भी कुछ ऐसे हैं वो भी बहकाने में आ जाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, अपना आदमी किसी पार्टी से खड़ा हो, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस से, किसी से भी अगर कोई पार्टी से वोट टिकट लेके आता है आप लोग उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, यही मैं उन लोगों से भी कहते हैं। और दूसरा, आप जो आज प्रोग्राम हो रहा है हमारे यहाँ महालक्ष्मी के भगत विहार के जो साथी हैं, उन्होंने हमें कहा सो बघेल जी मैं ये रोड शो करना चाहता हूँ माता अहिल्याबाई का। मैंने कहा आप करिए, हम आपके साथ हैं, तन और मन धन से। पार्टी प्रोटेस्ट न हो करके इस तरीके से करना चाहिए, समाज का ऑलरेडी होना चाहिए। तो आप देखिए बैनर आप दिखाइए, यहाँ सिर्फ किसी का फोटो पाल बघेल समाज के हमारे साथियों का ही है, इसके अंदर जो हमने करा है जो जयंती बना रहे हैं, इसके अंदर हमारे अपने लोगों, ये सारी समाज के लोगों को मैंने बुला करके यहाँ सब लोगों को खाना की भी व्यवस्था यहाँ लोगों ने हमारे साथियों ने करी है, चाहे इसमें सुशील बघेल जी हो, चाहे हमारे वीरेंद्र बघेल जी हो, मानपाल बघेल जी हो, अशोक जी हो, मुकेश जी हो, प्रताप सिंह जी हो, हमारे प्रमोद पाल जी हो, और हमारे लखपत प्रधान जी है, महावीर जी है, विशेष मास्टर जी है, किशन पाल हमारा खड़ा हुआ है, नौजवान साहब जी हो, ये हमारे विनोद बघेल साहब है, इसके बाद दारू बरपाल जी है, तमाम साथियों ने पूरे तन मन धन से, और हमारे इधर आ जाओ, क्या नाम है भाई का, चिरंजी लाल जी, बड़े बड़े एक्टिव लोग हैं, ये बड़ा इन्होंने मेहनत की। जब हमने इलेक्शन कभी निगम का इलेक्शन करा सिद्ध विहार से, ये लोग हमारी वहाँ मदद करते हैं, जबकि ये रहते हैं यहाँ पे भगत विहार में महालक्ष्मी किले में, ये लोग हमारी मदद करते हैं। तो मेरे लिए तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे, तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। इन्होंने कहा बघेल साहब आपको सम्मिलित होना है और ये आपका प्रोग्राम, आप ही यानी कि जो माता अहिल्याबाई होलकर के दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी हूँ, जो माता अहिल्याबाई की मेरी समिति बनी है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। आपने पीछे देखा था जो बड़ा तगड़ा मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें देवेंद्र यादव जी आए थे, सब लोगों को आए। और मैं आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं कि हमारी समाज सबसे पहले शिक्षित हो और अपनी भागीदारी मांगे, किसी पार्टी के साथ है वहाँ भागीदारी जरूर मांगे। और उन लोगों को भी मैं नसीहत देना चाहता हूँ, अगर हमारा आदमी आपके साथ काम कर रहा है तो उसको उसकी जगह दो, अगर नहीं दोगे तो आपका आने वाले इलेक्शन में ये लोग विरोध करेंगे। वो अशोक गहलोत के साथ ही लोग हैं और आगे अभी ये रहेंगे।